और मैं तो खुशी मना रहा हूं। मैं सच्ची बता रहा हूं, हिंदुस्तान के हाथ जलने चाहिए। आप 24 घंटे पहले अपने जिस यार के पास गए थे, उस यार ने आपके किया क्या? वो ईरान जो तरक्की के शिखर पर जा रहा था, उसको नीचे घसीटने के काम करने में नरेंद्र मोदी सरासर जिम्मेदार है। जो व्यक्ति जेनोसाइड करता हो, उसको गले लगाता है ये नरेंद्र मोदी। हम अपना तो चिकन नेक बचा नहीं पा रहे, और आप उनको कमजोर समझ रहे हो क्या? वो हिंदुस्तान है क्या? आप अपनी लकुटिया का उठा उठा के भाग रहे हो। अब तो मुझे लगता है ट्रंप का लंगोट रह गया। वो डरपोक नहीं है, वो दोगले नहीं है, हिंदुस्तानी दोगला है। अगर किसी ने मेरे पे केस करना है तो कर दो। आज मुसलमान रुकेगा नहीं, और कम से कम हिंदुस्तान का शिया मुसलमान नहीं रुकेगा। मैं खुल्लम खुल्ला उसके साथ हूं। हुसैन के उसको लड़ने के लिए हिंदुस्तान से भी सेना गई थी। हुसैन हमारे आदर्श हैं। इतने बड़े जल्लाद, इतने बड़े कसाई के साथ हमारे देश कैसे खड़ा हो सकता है? अगर मेरा कोई दोस्त 10 नंबरी गुंडा हो, सर थूक दोगे आप मेरे मुंह पर, और आपको थूक देना चाहिए। इसीलिए हिंदुस्तान का मुसलमान यहां से बाहर नहीं जाना चाहता। अमन पसंद है वो। तो एक छोटा सा डंडा होता था, काम मारते थे पिछवाड़े में, बंदर जैसे लाल हो जाता था। क्या वो खा के हम वापिस आएंगे? खुमैनी शहीद हो गए, लेकिन बच्चा बच्चा वहां पे काम नहीं हो गया है। पूरी दुनिया में लब्बैक हुसैन का नारा गूंज रहा है। ईरान को भौगोलिक स्थिति ऐसी है, जमीनी लड़ाई में विश्व में कोई आज तक जीत ही नहीं पाया। लगातार जिस तरीके की स्थिति बनी हुई है, वो न केवल अमेरिका और इजराइल, ईरान, बल्कि अब सीधे तौर पर भारत में भी उसका इफेक्ट शुरू हो गया है। भारत पर भी जो असर है वो शुरू हो चुका है। साफ साफ दिखने लगा है कि अमेरिका इजराइल के इस जंग में भारत भी जो है वो भुक्तभोगी बनेगा। ये तय है और दिख भी रहा है, दिखना शुरू हो चुका है। उधर ईरान जबरदस्त, ईरान जिस तरीके से रिटेलिएट कर रहा है, और जिस आक्रामकता के साथ ईरान ने रिटेलिएशन की शुरुआत की थी, वो उसको लगातार बनाए हुए है। ईरान के इस लगातार मारामारी से, और ईरान जिस तरीके से प्रतिक्रिया दे रहा है, कहीं से भी ये नहीं दिख रहा है कि इतने देशों के घिरे होने के बावजूद भी वो जरा भी हथियार डालने के मूड में है, जरा भी कमजोर पड़ने की स्थिति में है। भारत भी साफ तौर पर इस युद्ध के लपेटे में आता हुआ दिखाई दे रहा है। उधर नरेंद्र मोदी की चुप्पी पर जो सवाल है वो तो है ही, चुप रह पाना कितना खतरनाक हो सकता है, चुप रह जाना कितना खतरनाक हो सकता है, खासकर भारत के लिए। आज में आप आज की तारीख में चुप नहीं रह सकते हैं। कांग्रेस ने चिट्ठी जारी कर दी है। सर, आपने मेरे से अभी जो प्रश्न किया है, क्या मैं उसको चुप रहकर टाल दूं? क्या मैं चुप रह सकता हूं? साक्षात उदाहरण दे रहा हूं, लाइव उदाहरण। आप मेरे से जो पूछ रहे हैं, मुझे जवाब देना पड़ेगा या नहीं देना पड़ेगा? सीधी सीधी भाषा में बात है। अगर मैं डिबेट में आया हूं, और मैं भारतीय हूं, मैं देशभक्त हूं, मुझे अपने देश की संप्रभुता से प्यार है, तो मुझे जवाब देना होगा। मेरी जवाबदेही एज ए नागरिक तय है, मैं बच नहीं सकता। जैसे क्लास में एक मॉनिटर कहता था ना, कीप मम, बेंच पे खड़ा कर दूंगा, तो साहब ईरान बेंच पे खड़ा नहीं होगा। और मैं बता देता हूं, ये 5000 साल से ज्यादा पुराने हमारे उनसे रिलेशन है। आप याद करें सम्राट अशोक को, तब क्या हुआ था। तो मेरा सिर्फ यही कहना है कि चुप रह जाना ये हर कोई नहीं कर सकता। वही करेगा जो डरपोक होगा। और फिर जब आग को हम पेट्रोल से बुझाने का प्रयास करेंगे, तो क्या हाथ नहीं जलेंगे? और मैं तो खुशी मना रहा हूं, मैं सच्ची बता रहा हूं, हिंदुस्तान के हाथ जलने चाहिए। इस आज के निजाम को पता चलना चाहिए कि बेवकूफियों का अंजाम भुगतना होता है। आप 24 घंटे पहले अपने जिस यार के पास गए थे, उस यार ने आपके किया क्या? वो तो बताओ। आप ये तो बताओ, करने क्या गए थे? आप क्या उससे लेने गए थे? आपके साथ हाई लेवल डेलीगेशन गया नहीं था, कोई मिनिस्टर नहीं गया था। क्या देख के आए भाई साहब?
क्या लेके आए वो भी तो बताओ। क्या उनको ग्रीन सिग्नल दे के आए लड़ाई का? आपने 16-17 साल की उम्र में घर छोड़ दिया, जसोदा बहन को छोड़ दिया। ईरान कोई जसोदा बहन नहीं है, रशिया कोई जसोदा बहन नहीं है जिसको आप छोड़ के चले जाओगे और आपको कोई पूछेगा नहीं। आप छोड़ते चले जाते हो और मुंह पे उंगली रख लेते हो, चुप रहूंगा। ये साहब कोई पिक्चर नहीं बन रही। ये दो देशों के सिद्धांतों की लड़ाई है। वो एक्सटॉर्शन कर रहा है, उनसे ब्लैक में पैसा चाहता है, उनका सारा तेल का कुआं बगैर किसी पैसे के खरीदना चाहता है, उस पर कब्जा करना चाहता है, यूरेनियम पे कब्जा करना चाहता है। मैं अपने घर में क्या खाऊंगा, इस बात का फैसला मैं करूंगा या कोई और करेगा। मेरे घर में क्या बनेगा, मैं क्या पहनूंगा। और तो और सही बता रहा हूं राय साहब, आपके दिल में दर्द होता होगा। 115 बच्चियां मार दी, क्या कसूर था उनका? अरे लड़ाई आपकी और मेरी है, लड़ो ना। बच्चियां क्यों मारी स्कूल की? वो ईरान जो तरक्की के शिखर पर जा रहा था, उसको नीचे घसीटने के काम करने में नरेंद्र मोदी सरासर जिम्मेदार है, अपराधी है। जो व्यक्ति जेनोसाइड करता हो उसको गले लगाता है ये नरेंद्र मोदी। ये कपटी कुकर्मी, शर्म नहीं आती। और फिर आप कह रहे हो कि भुगतना तो पड़ेगा। वो बात दूसरी है कि राजा महल में रह जाता है और जनता पिस जाती है। ईरान क्या चिड़िया की चोंच है? मुझे याद है सोशल स्टडी में हम पढ़ा करते थे, फारस की खाड़ी। तो क्या आप ऐसे मजाक है क्या वहां से ले जाओगे? हम अपना तो चिकन नेक बचा नहीं पा रहे और आप उनको कमजोर समझ रहे हो क्या? वो हिंदुस्तान है क्या? वो हिंदुस्तान नहीं है। उनकी सभ्यता, उनका भौगोलिक परिस्थिति ऐसी है कि अगर जमीनी लड़ाई में आ जाओ तो विश्व का कोई भी देश उससे नहीं जीत सकता। और लास्ट में अपनी बात कह के खत्म करता हूं। सर एक बात बताएं, कौन से देश को जीता? अफगानिस्तान से अपनी लंगोटी उठा के भाग गए। इंडोनेशिया में क्या, वियतनाम में क्या हुआ? कहां कहां आप अपनी लकुटिया का उठा उठा के भाग रहे हो। अब तो मुझे लगता है ट्रंप का लंगोट रह गया, अब वो भी उतार देगा कोई ना कोई, नंगा हो जाएगा। वैसे तो एप्स्टीन में नंगा है वो, पर नंगे को क्या नंगा करेंगे। और सबसे बड़ी बात ये, एक बात लास्ट में और कह देता हूं, अभी अमेरिकन सोल्जर्स के डेड बॉडी के जो कफन बोलती हो, क्या बोलती हो आप, जिसमें रख के भेजा जाता है, अभी वो गए नहीं है वहां पर। अमेरिकन कभी भी अमेरिकन सोल्जर की डेड बॉडी को एक्सेप्ट नहीं करता। ये हिंदुस्तान है, कटा हुआ गला हो तो हम सिपाही को ले लेते हैं वापिस। वो डरपोक नहीं है, वो दोगले नहीं है। हिंदुस्तानी दोगला है इस मामले में। अगर किसी ने मेरे पे केस करना है तो कर दो। वो दोगले नहीं है, वो सही इंसान है। और सही बात यह है कि ईरान जो है, अगर उसने कहीं शरीयत को बचा के रखा है, वो इमाम साहब की जो, अली मोहम्मद साहब की जो नवासों को कत्ल किया गया था, वही सीन दोहराया गया है। आयतुल्लाह खुमैनी को मारा गया, उनकी नातिन को मारा गया, उनकी बहू को मारा गया, उनके सन इन लॉ को मारा गया। अली साहब के साथ भी ऐसा ही किया गया था। तो इतिहास अगर अपने आप को दोहराएगा तो वो रुकेगा नहीं। मुसलमान 680 सन की बात बता रहा हूं, ये जो हुई थी, आज मुसलमान रुकेगा नहीं, और कम से कम हिंदुस्तान का शिया मुसलमान नहीं रुकेगा। मैं खुल्लम खुल्ला उसके साथ हूं। और मैं इस बात के साथ भी हूं कि ईरान को जोरदार जवाब ही नहीं देना चाहिए, एक बार जिंदगी भर के लिए सबक सिखाना चाहिए और हिंदुस्तान को भी अकल आनी चाहिए। सबसे पहले मैं इंसाफ के और वसूल के रास्ते पर अपनी जान कुर्बान करने वाले शहीद अयातुल्ला खामनाई के प्रति अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं कि अयातुल्ला खामनेई साहब हिंदुस्तान के ही नहीं थे, यूपी के थे, बाराबंकी के किंतूर गांव में थे। यस। और 1830 में उनके दादा परदादा जो है सैयद अहमद मूसवी अवध के नवाब के साथ गए और फिर वहां पर खामनेई गांव में बस गए। तो हमारे रिश्ते तो इतने मजबूत हैं, और हमारे रिश्ते करबला के शहीदों से भी है। हम करबला के
हुसैन के उसको लड़ने के लिए हिंदुस्तान से भी सेना गई थी, ऐसा कहा जाता है। हुसैन हमारे आदर्श हैं, और खामनेई ने भी कहा था कि जो हम शहादत तो हमारी विरासत है, क्योंकि हम हुसैन के रास्ते पर हैं। और वही तमाम अरब अरब मुल्क, मैं किसका किसका सरनाम लूं, आप यूएई को देखिए, सऊदिया को देखिए, कतर को देखिए, कुवैत को देखिए, जॉर्डन को देखिए, बहरीन को देखिए, ओमान को देखिए, सीरिया को देखिए, ये एड़िया रगड़ रहे हैं अमेरिका के सामने, ये अपने नाक रगड़ रहे हैं अमेरिका के सामने, ये भिखारियों की तरह से हाथ फैलाए बैठे हुए हैं। ये सारे मुल्क एक साथ ईरान के खिलाफ सैन्य अभियानों में मदद कर रहे हैं। पेट्रोल कोई भरवा रहा है, कोई कोई ठिकाना बनाए हुए, और ईरान ने सबको तहस नहस करके रख दिया। और सबसे बड़ी बात की भारत की साख खत्म हो गई है। इनकी इमेज इतनी खराब है कि एक छोटा मुल्क भी इजराइल का दौरा नहीं करना चाह रहा था। या विश्व गुरु कैसे ऐसे बदनाम, ऐसे जिसपे थू-थू हो रही है, उस देश में जाकर कह रहे हैं कि यू आर द फादरलैंड, आई एम द मदरलैंड। क्या क्या मजाक यहाँ बने हैं, क्या क्या तस्वीरें उसकी आ रही हैं। इतने बड़े जल्लाद, इतने बड़े कसाई के साथ हमारे देश कैसे खड़ा हो सकता है? हिंदुस्तान की फिलॉसफी नहीं है सर कत्लो गारत की, हमारा विश्वास नहीं है। हम वो नॉन अलाइंड कंट्री हैं जो हम दूसरे को जीने का हक देकर खुद भी 4 सांस लेने का हक रखते हैं, परंतु जिनको अपना दायरा बढ़ाना है, जिनको लेबनान के खाली कराने हैं 50 गांव, जिनको कब्जे करने हैं, जिनको दूसरे की जमीनों पर दूसरों के इंसानों को मौत के घाट उतार देना है, ऐसे जेनोसाइड करने वाले, ऐसे नरसंहारक, क्या कहोगे आप उनको? अगर मेरा कोई दोस्त 10 नंबरी गुंडा हो, सर थूक दोगे आप मेरे मुंह पर, थूक दोगे, सही कह रहा हूं, और आपको थूक देना चाहिए। हम लोग कमजोर हैं, हम अपने प्रधानमंत्री के लिए कड़े शब्द नहीं बोल पाते क्योंकि हमारी विरासत नहीं है। कितना बड़ा नुकसान होगा आप सोच नहीं सकते। इंसानियत मर रही है वहां पर। ट्रंप क्या भगवान से बड़े हैं क्या? ईसा मसीह से बड़े हैं? सबने शहादत दी। आपने अभी नाम लिया हुसैन और हसन का, सर 10 वर्ष का बच्चा था, वो पानी लेने गया था। अली साहब का शहजादा, मोहम्मद साहब की तो अपनी संतान, जो लड़का उनका था ही नहीं, उनकी बेटी थी, उनके बच्चे थे, ये नवासे थे उनके। 680 सन की जो इतिहास को आप दोहराने का काम कर रहे हैं, इसका कितना बड़ा नुकसान होने वाला है। हिंदुस्तान में आज सुन्नी मुसलमान कम हैं, शिया ज्यादा हैं, इसीलिए हिंदुस्तान का मुसलमान यहां से बाहर नहीं जाना चाहता। क्यों नहीं जाना चाहता? इसीलिए अमन पसंद है वो। किसी ने कुरान पढ़ी है क्या? ये जो ले लेके घूमते हैं मस्जिदों के सामने हनुमान चालीसा को, तो हनुमान को मुसलमान बनाओगे क्या? हिंदुस्तान को वो नुकसान होगा जो इतिहास में कभी नहीं हुआ था। 14 कंट्री है इसी लड़ाई के अंदर, तो इसको विश्व युद्ध नहीं कहोगे तो क्या होगा? हमें ईरान के साथ मजबूती के साथ खड़ा होना पड़ेगा। वो बात ठीक है कि जब बचपन में हम लड़ाई करते थे ना, 5वीं 6वीं में होते थे, तो एक छोटा सा डंडा होता था, काम मारते थे पिछवाड़े में, बंदर जैसे लाल हो जाता था। क्या वो खा के हम वापिस आएंगे? और ये जो जेनोसाइड कर रहे हैं, ये उसको जो गले लगा रहे हैं, क्या ये उचित है? ठंडे दिमाग से कभी बैठकर सोचो भाई, अकेले में बैठ जाओ, 10 दिन की छुट्टी ले लो। ये दोगला चरित्र है हमारा। हम कहते क्या है, सुनते क्या है, करते क्या है? कहीं तो टिको, कहीं नहीं टिकोगे। गले में हाथ डालोगे नेतन्याहू के, जो जेनोसाइड करता है, और यहां दुहाई दोगे उसकी कि अरब में हमला कर दिया। ये दोगली नीति नहीं चलेगी, ये एक्सेप्टेड नहीं है, ना हिंदुस्तानी को है, ना किसी और देश के लोगों को है। जो लोग जीने दो और जियो का फिलॉसफी मांगते हैं, उनको ये सब करना पड़ेगा। हमें ईरान के साथ खड़ा होना पड़ेगा, ये इंसानियत की मजबूरी है। आपने इसी तरह से सद्दाम को तबाह किया, लेकिन सद्दाम तबाह हो गए, ईरान नहीं तबाह होगा। खुमैनी शहीद हो गए, लेकिन बच्चा बच्चा वहां पे काम नहीं हो गया है। पूरी दुनिया में लब्बैक हुसैन का नारा गूंज रहा है। इस शहादत से शिया सुन्नी के तफरका जो बनाया जाता है, खुमैनी साहब कहते थे एक आंख मेरी शिया, एक आंख मेरी सुन्नी,
तो वो भी ब्रिज हमने देखा लखनऊ में, इलाहाबाद में शिया सुन्नी सभी एक साथ मिल के सड़कों पे थे। और हिंदू मुसलमान का तफरका भी कम हुआ। सब पूरा देश, पूरी दुनिया और ओएसी के भी कुछ राष्ट्र अब इस बात को कहने लगे हैं कि अमेरिका जाति कर रहा है। तो ये मर के भी, शहीद हो के भी खामनेई इस देश, इस दुनिया में विश्व शांति का एक संदेश दे रहे हैं। और भारत को उसे पढ़ने का हुनर लाना चाहिए। भारत को समझना चाहिए कि अभी भी एक मौका है कि जो हमारे परखे हुए दोस्त थे, जो सदियों से हम साथ थे, जो मुसीबतों में हमारे साथ थे, उनका हम साथ न छोड़ें। ईरान को भौगोलिक स्थिति ऐसी है, जमीनी लड़ाई में विश्व में कोई आज तक जीत ही नहीं पाया। पूरा ट्रैक रिकॉर्ड 5,500 साल का उनका ट्रैक रिकॉर्ड है। जमीनी लड़ाई में कोई नहीं जीत पाया। जितना ईरान पहाड़ों में, वनों में, हरियाली में जितना सुंदर है, उतने निर्मल उनके मन भी हैं।